राजू एक बहुत अच्छा लड़का था। एक गांव में रहता था अपनी माँ और बहन के साथ। उसकी माँ सुजाता उसे रोज़ खेत में भेजती थी काम करने के लिए, पर राजू बहुत परेशान हो जाता था। उसे धूप में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। राजू को सिनेमा का बहुत शौक था। हफ्ते में 5 फिल्में देख लेता था और हमेशा फिल्मी बातें करना पसंद करता था। गांव की साहूकार की बेटी चांदनी, जो सच में चांद का टुकड़ा थी, उसे वो मन ही मन बहुत पसंद करता था, वो भी बचपन से। और चांदनी भी राजू को पसंद करती थी, पर राजू राजू उसे कभी बोल ही नहीं पा रहा था। उसे बड़ा डर लगता था, क्योंकि चांदनी के पिता साहूकार जी बहुत ही निष्ठुर स्वभाव के थे। उन्हें बस पैसों से प्यार था, बहुत ही लालची थे। ऊपर से राजू के कुछ जमीन भी उनके पास गिरवी पड़ी थी और वो चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी एक अमीर घर में हो जाए, जो राजू नहीं था। इस वजह से राजू बहुत परेशान होकर बैठा था। और मैं खेत में आकर काम नहीं कर सकता, मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। ये धूप में रोज़ रोज़ बैठकर काम करना पड़ता है मुझे। अब मतलब चल फिर कर। नहीं नहीं नहीं, बस इस बार खेती कर ली तो कर ली, और नहीं कर सकता। इतनी बार माँ से बोल चुका हूँ कि माँ ये ज़मीन जायदाद सब कुछ बेच देते हैं, बस घर ही तो रहेगा हमारे पास, ये ज़मीन रखने की क्या ज़रूरत है। फिर मैं एक बड़ा सा दुकान बनाऊंगा गांव में, किराने का दुकान जैसे शहर में बनाते हैं, चकाचक लाइटें और बहुत सुंदर से सजाऊंगा। बिल्कुल अमीर जैसा लगूंगा। फिर साहूकार दीनानाथ जी अपनी बेटी चांदनी का हाथ मेरे हाथों में दे देंगे। हाँ चांदनी, ओ मेरी चांदनी, गाता फिरूंगा। और क्या, चलो अब मैं घर चलता हूँ। अरे इतनी धूप है रे बाबा, कितना भी वो सनस्क्रीन लगाओ काम नहीं आता है। राजू बहुत परेशान हो गया था। खेत में रोज रोज आकर काम करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। राजू तंग आकर अपनी माँ सुजाता से बोलने लगा, माँ मैं और खेत में जाकर काम नहीं कर सकता, मुझसे ये सब नहीं होता। ऊपर से कोई मजदूर भी नहीं है, तुम तो मजदूर के लिए पैसे भी नहीं देती हो, अकेले मुझे सब करना पड़ता है। इस बार तो गेहूं की खेती की है हमने, फिर उसके बाद मैं खेत में नहीं जाऊंगा, काम नहीं करूंगा। माँ तुम एक काम करो ना, ये खेत सारे बेच दो और फिर जो पैसे आएंगे उसमें हम एक दुकान देंगे, बड़ा सा दुकान, बिल्कुल शहर में जैसा होता है ना, शॉपिंग मॉल टाइप, बिल्कुल वैसा चकाचक। अरे बेटा, तेरे इस चकाचक के आइडिया जो आते हैं ना, इसके चक्कर में मेरे बहुत सारे जमीन बिक गए। नहीं नहीं, पिछली बार भी तुमने ऐसा ही बोला था, कितने पैसों की बर्बादी कर दी। क्या व्यवसाय करूंगा बोल रहा था, और व्यवसाय में सारा पैसा डुबा दिया। पढ़ाई पर तो तुमने अच्छे से ध्यान नहीं दिया बेटा, नहीं तो अभी कहीं अच्छी सी नौकरी कर रहे होते तुम। माँ कहाँ नौकरी सहज से मिल जाता है, तुम भी ना बात करती हो। हाँ माँ मुझे यकीन है, मैं किराना दुकान बनाऊंगा और बहुत अच्छे से उसे चलाऊंगा, फिर देखना लॉटरी लगेगी, हमारी लॉटरी। अरे बेटा रहने दे ये हवा हवाई की बातें, नहीं नहीं ये सब नहीं हो सकता। ऊपर से देख, तेरी बहन गौरी का रिश्ता तय कर दिया है मैंने, सगाई हो गई है। अब 2 साल हो गए हैं, वो लोग शादी करेंगे करके मुझे परेशान कर दिया है। मैं तो शादी भी नहीं करा पा रही हूँ अपने बेटे की, क्योंकि घर में पैसे ही नहीं। अरे बेटा जरा सोच, मैंने बात को टाल मटोल कर 1-1.5 साल तक बढ़ा दिया है। कितने दिन तक वो लोग इंतज़ार करेंगे बोलो। अब तेरी बहन 23 की होने को आ रही है, सोच तू जरा। नहीं बेटा नहीं, तुम्हें खेत का काम तो करना ही पड़ेगा, उसी से ही कुछ पैसे आते हैं। और इतने सारे खेत तो साहूकार के पास गिरवी पड़े हैं, और वो तो दिन भर सूद के लिए बोलता रहता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। माँ सब ठीक हो जाएगा, पर तुम तो मुझ पर विश्वास ही नहीं करती हो। देख माँ, मेरे पास इस बार बहुत अच्छा प्लान है, हम तो झट से अमीर बन जाएंगे। अरे बेटा मुझे अमीर नहीं बनना है, हाँ जैसे मैं हूँ वैसा ही ठीक है। देखो तो तेरे बाबूजी कितना मेहनत करते थे, उनके जाने के बाद 5 साल में हमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, ज़मीन जायदाद और ले देकर अब थोड़े से ज़मीन बचे हैं और ये घर बचा है। हाँ बस ऊंची दुकान फीकी पकवान जैसा है, ये घर इतना बड़ा है पर इसे मरम्मत की ज़रूरत है, मरम्मत भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तेरी बहन की शादी नहीं हो रही है, घर का खर्चा भी ठीक से नहीं हो रहा है, ऊपर से 2 हफ्ते हो गए मैं सिनेमा देखने भी नहीं गई, मेरा मन तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। माँ
मैं भी पिछले हफ्ते सिनेमा देखने नहीं गया, ये तो मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें तो पता है माँ, मुझे सिनेमा बहुत पसंद है। अरे बेटा, मुझे भी बहुत पसंद है, पर क्या करें, पैसे हो तो सिनेमा देखने जाए ना। बेटा, मैंने कुछ सोचा है तेरे लिए, अगर तू राजी हो जाए तो हम लोगों का परेशानी दूर हो सकती है। क्या माँ, ऐसा क्या उपाय तुमने सोच लिया है? अरे बेटा, मैंने तुम्हारी शादी एक बहुत अच्छे जगह में करने की बात चलाई है। बहुत ही अच्छा घर है। हाँ, उस लड़की की सौतेली माँ है, पर उसके पिता बहुत अच्छे हैं, अमीर हैं। अच्छा खासा उपहार देंगे अपने बेटे को, जिससे हमारी समस्या पूरा दूर हो जाएगी। बेटा, लड़की थोड़ी सांवली है और बहुत ही अच्छी लड़की है, मेघना नाम है उसका, और पढ़ी लिखी भी है बेटा। अब माँ, शादी? मैं शादी नहीं करूँगा। अरे काहे नहीं करोगे, इतना अच्छा रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। तुम तो खुद को देखो जरा, ना नौकरी करते हो ना ठीक से खेती बाड़ी का काम, ऊपर से तुमने पढ़ाई भी अच्छे से नहीं की है। इतना अच्छा रिश्ता आ रहा है और तुम मना कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ माँ, भैया तो पागल ही हो गए हैं, क्योंकि भैया किसी और को पसंद करते हैं। अरे अरे, पसंद करता है? किसको पसंद करता है? हाँ, ये क्या सुन रही हूँ मैं? किसी भिखमंगी लड़की को तो पसंद नहीं कर रहा है ना तू? अरे बेटा, ऐसे मुझे टेंशन ना दिया कर तू। नहीं माँ, भैया तो चांदनी दीदी को पसंद करते हैं। क्या, चांदनी? अरे वो तो साहूकार की बेटी है। हाँ, ये क्या सुन रही हूँ मैं? राजू, ये क्या सब चल रहा है? अरे माँ, परेशान ना हो, बस पसंद करता हूँ और कुछ नहीं। ये तो बात का बतंगड़ बना देती है। नहीं माँ, भैया तो उसे बचपन से ही पसंद करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कभी बोला नहीं है डर के। अरे बोलना भी मत। उसके पिता तो इतने लालची है बेटा, वो अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में रखेंगे? कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। वो तो बोल रहे थे उस दिन कि उन्हें बहुत ही अमीर घराना चाहिए अपनी बेटी के लिए। ये सब सुनकर राजू बहुत ही निराश हो जाता है। सुजाता अपने बेटे को देखकर बहुत ही कष्ट अनुभव करती है। अरे बेटा, फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक बार जाकर साहूकार जी से ज़रूर बात करूंगी। हाँ, उन्हें बोलूंगी कि हमारे लिए बस 1-2 साल का इंतज़ार करें, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, फिर वो अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करा दे। और सुजाता ऐसा ही करती है, पर साहूकार बिल्कुल राजी नहीं होता है। ऊपर से वो बहुत ही बेइज्जत करता है सुजाता को। सुजाता दुखी होकर अपने बेटे को सब कुछ बोलती है। अब राजू का तो दिल ही टूट जाता है। अब राजू शादी के लिए राजी हो जाता है। बहुत ही दुखी मन से वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। राजू की शादी तय हो गई है मेघना के साथ। मेघना एक बहुत अच्छी लड़की है, पर अपने सौतेली माँ के साथ रहती है। उसके पिता तो बहुत अच्छी हैं, पर उसकी सौतेली माँ वो बहुत ही दुष्ट है। ये लो, महारानी गंगा जमुना बहा रही है। अरे खुद को देख, ना शकल, ना सूरत, ना रंग, ना रूप, ऊपर से इतना अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए, और यहाँ पर गंगा जमुना बहाकर नाटक कर रही है ड्रामा क्वीन कहीं की। हाँ, ऐसे ड्रामा ना किया कर तू, मुझे तो डर ही लगता है देखकर। हाँ, आस पड़ोस में तो बदनाम करके रखा है मुझे। जल्द से जल्द तेरी शादी करा के तुझे इस घर से विदाई दे दूँ, फिर मुझे चैन मिलेगा। हाँ माँ, मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, मैं और पढ़ना चाहती हूँ। मैं इतना अच्छा कर रही हूँ माँ पढ़ाई में। आपको तो पता है मेरा कितना बड़ा सपना है पढ़ाई को लेकर। मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं अभी शादी नहीं करूँगी माँ। मैं अब शादी नहीं करूँगी। तुम शादी नहीं करोगी, पर मेरी दोनों बेटियाँ क्या शादी नहीं करेंगी? उनका तो बड़ा मन है शादी करने का। तुम्हारे लिए क्या उन्हें बुढ़ी बनाकर घर में बिठा कर रखूँ? तेरे लिए तो कोई रिश्ता राजी नहीं हो रहा था, पता नहीं कैसे ये लोग राजी हो गए। खुश नसीब समझ अपना, लड़का बिल्कुल राजकुमार जैसा दिखता है, चुड़ैल कहीं की, कलमुही कहीं की। हाँ, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगी। तेरे पिताजी को बहुत अच्छे से मैंने मना लिया है, वो मेरी बात नहीं टालेंगे। तेरी शादी तो मैं करा कर रहूँगी। अब मेघना के लाख मना करने के बावजूद उसकी सौतेली माँ नहीं मानती है, और कुछ दिनों में ही मेघना और राजू की शादी हो जाती है। राजू तो शादी से बिल्कुल ही खुश नहीं है। वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है मेघना को, ना ही मेघना से कोई भी बात करता है। अरे पता नहीं क्यों ये मुझसे बात ही नहीं करते हैं। मेरी शादी क्यों हो गई यहाँ पर? इतना मना किया था मैंने घर में, माँ तो कुछ सुना भी नहीं, पिताजी भी क्या करते। क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, कहाँ फंस गई मैं। दिन बीतने लगा। मेघना एक बहुत अच्छी बहू थी, घर का सारा काम करती थी
और सास और ननंद से बहुत ही अच्छे से व्यवहार करती थी। उसके सास ननंद भी उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार कर रहे थे। पर मेघना देखकर दंग रह गई। उसके घर में उसकी सास और ननंद कोई काम नहीं करते थे, बहुत ही आलसी थे। घर का तो बहुत ही बुरा हाल बना के रखा था, घर बहुत ही गंदा था। पर मेघना बहुत ही कर्मठ थी, घर को बहुत सुंदर से सजाया संवारा और ये सब देखकर उसकी सास और ननंद बहुत खुश हो गई। दिन भर दोनों सिनेमा की ही बातें करती, कौन से हीरोइन क्या कर रही है, कौन सा हीरो कहाँ जा रहा है, किसका क्या चल रहा है, बस यही बातें, या फिर आस पड़ोस की बातें, या फिर समय नष्ट करते, बस यही उनका काम था। मेघना तो ये सब देखकर चकित रह जाती थी, क्योंकि वो बहुत ही अलग थी, चुपचाप रहती थी, कम बोलती थी और दिन भर किताबों में घुसी रहती थी घर का काम करने के बाद, पर अपना सारा कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाती थी। अरे बाबा रे, दिन भर सिनेमा की बातें करती रहती हैं मेरी सास और ननंद, और मेरे पति तो मुझसे बात तक नहीं करते। ये सब क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। प्रभु जी मेरी मदद करना। धीरे धीरे घर में सारे पैसे खर्च हो गए, क्योंकि मेघना के सास ननंद और उसका पति बहुत पैसे खर्च करते थे बिना सोचकर, और बहुत आलसी भी थे। आजकल तो राजू खेत में जाकर काम करना भी बंद कर दिया था। 2-3 महीने बीत गए थे, अब पैसे बिल्कुल ही नहीं थे घर में। अरे बेटी थोड़ा उधर सरक। हाँ मैं भगवान, कितनी ठंड हो रही है। अब तो ठंड के दिन की शुरुआत होने वाली है, अब से इतनी ठंड हो रही है तो आगे चलकर क्या होगा। हाँ अरे बाबा रे, कितनी ठंड हो रही है, कितनी ठंड हो रही है। माँ जी मैं आपके लिए शॉल ले आती हूँ, अब का शॉल। अरे बेटी मुझे तो पता ही नहीं था कि ठंड में शॉल ओढ़ने से ठंड चली जाती है। तुमने अभी अभी शायद ये बात आविष्कार की है। बड़ी आई, अगर मेरे पास शॉल होता तो ओढ़ नहीं लेती क्या, शॉल फट गया है मेरा। अच्छा माँ जी कोई बात नहीं, मैं अपना जैकेट आपको दे देती हूँ, आप वही पहन लीजिए। अरे बेटी तुम्हारा जैकेट मैंने पहनने की कोशिश की थी अब, पर वो तो फट गया, तुम उसे सिल लेना। क्या करूँ मैं, क्या करूँ, कितने सपने देखे थे मैंने कि इस बार मैं पीले रंग का जैकेट खरीदूंगी अपने लिए ठंड के दिन में, जैसे मेरे पसंदीदा हीरोइन ने पहना था चांदनी में। आहा कितनी सुंदर लग रही थी वो, साथ में मैं मैचिंग टोपी भी खरीदती, कितना सुंदर लगती मैं। आहा तुम्हें पता है बहू, जवानी के दिनों में मैं बिल्कुल बैजंती जी के जैसे दिखती थी। वो कौन है माँ जी? अरे तुम्हें नहीं पता, बहुत बड़ी हीरोइन है, बहुत बड़ी हीरोइन। हाँ मैं बहुत सुंदर हूँ ना उनके जैसी। हे भगवान, दिन भर बस सिनेमा की बातें, कौन सा हीरोइन क्या कर रही है, कौन कहाँ जा रहा है, किसका क्या चल रहा है, पर अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये नहीं देख रही हैं। ये ठीक नहीं है, इसलिए इनके 2 बच्चे भी ठीक नहीं हैं। इनका बेटा और इनकी बेटी बिल्कुल आलसी बन चुके हैं। इनके जैसे दिन भर सिनेमा की बातें करते रहते हैं, या फिर खेलकूद की बातें, या फिर दूसरों की बातें, या फिर समय बर्बाद करते रहते हैं और कुछ नहीं। देखो तो हाँ, ज़्यादा ज़मीन जायदाद नहीं है, पर थोड़े बहुत तो खेत है, उसमें अगर काम करें तो अच्छा खासा पैसे आ जाएंगे। पर नहीं, उन सब पर ध्यान नहीं है, घर का ध्यान भी ठीक से नहीं रखा था। जिस दिन घर आई थी तो घर देखकर ही मैं पागल हो गई थी, इतना गंदा था। हे भगवान, इतने आलसी हैं, इतने आलसी हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं घर की ये हालत नहीं देख सकती। मेघना अपने घर की हालत को बदलना चाहती थी। इस मामले में वो राजू से बात करना चाहती थी, पर राजू तो उससे बात ही करना नहीं चाहता था। वो राजू से कुछ भी बात नहीं कर पाई। एक दिन मेघना की ननंद उससे बात कर रही थी। मेघना भाभी, आप तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा हुआ राजू भाई ने आपसे शादी कर ली, अगर वो चांदनी से शादी कर लेते तो वो नकचड़ी मेरी भाभी बनकर मुझे बहुत परेशान करती। बहुत ही अहंकारी नकचड़ी है अपने पिता के जैसे। अरे तुम किसकी बात कर रही हो भाभी, किसकी क्या बात कर रही हो? अब मेरे पेट पे तो कोई बात नहीं पचती, सबको पता है इस गांव में। भाई तो चांदनी को पसंद करते थे, साहूकार की बेटी आपकी शादी में आई थी ना, वो सुंदर सी लड़की। हाँ, गांव में सबसे सुंदर लड़की वही तो है, चांद का टुकड़ा बोलते हैं उसे, चांद का टुकड़ा, इसलिए तो उसका नाम चांदनी रखा है उसके माता पिता ने। बहुत ही घमंडी और नकचड़ी है। नहीं अच्छी है, पर मुझसे थोड़ा जलती है ना, इसलिए मुझसे ऐसी बात करती है। अच्छा, तुम्हारे भाई उसे पसंद करते थे क्या?
हाँ भाभी, पसंद क्या, भाई तो उसी से शादी करना चाहते थे, पर उसके पिता राजी नहीं हुए, इसलिए तो भाई का मन बहुत दुख है। भाई तो आपसे शादी नहीं करना चाहते थे, पर हमारी घर की हालत ऐसी हो गई थी, इसलिए तो माँ ने ये चाल चली। अब मेरा मतलब है भाभी, अब बुरा ना माना, मैं क्या करूँ, मुझे तो बातें करना नहीं आता। अगर मैं बात करती हूँ तो सब कुछ बोल देती हूँ जो पेट के अंदर होता है। देखो ना भाभी, अच्छा हुआ आप भाभी बन गई, आप भाभी बन गई, हमारी घर की कितनी सारी समस्याएं दूर हो गई। आप तो बहुत अच्छी हो, कितना अच्छा खाना बनाती हो। ये सुनकर तो बहुत ही दुखी हो गई मेघना। माँ, तुमने ये मेरे साथ क्या कर दिया, तुमने तो सब कुछ ही बर्बाद कर दिया। बेचारी मेघना बहुत दुखी हो गई, पर वो हिम्मत ना हारी। बुद्धिमान मेघना ने एक उपाय सोचा। अगले दिन सुबह वो राजू के पास फिर से गई। अरे मैं कितनी बार बोलूँ तुम्हें, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मेरा पीछा करना छोड़ दो, तुम परेशान करती हो तुम मुझे, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। हाँ हाँ, अब मत सुनिए, पर आपके फ़ायदे की बात है, मैं आपके लिए ही बोलना चाहती हूँ। देखिए जी, मुझे अच्छे से पता है आप चांदनी को पसंद करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपका सपना पूरा हो सकता है। हाँ, इसमें मेरा भी फ़ायदा है, मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। अरे क्या बोल रही हो तुम मुझे चिढ़ा रही हो, मेरा उपहास कर रही हो क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए, मुझे अच्छे से पता है आप चांदनी को पसंद करते हो, आप उससे शादी करना चाहते थे, पर अभी भी देर नहीं हुई है। उसके पिता बहुत ही लालची हैं, अगर आप उनका ये छोटा सा बात पूरा कर लें तो वो ज़रूर अपनी बेटी की शादी आपसे करा देंगे। अच्छा, और तुम कहाँ जाओगी? मैं शहर जाऊंगी, मैं पढ़ना चाहती थी, मेरा एक सपना है, मैं हमेशा से कृषि वैज्ञानिक बनना चाहती थी, मैं बहुत अच्छी हूँ पढ़ाई में, पर माँ ने मुझे आगे पढ़ने नहीं दिया। मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। हम दोनों को पैसों की ज़रूरत है, हम दोनों को अपने सपने को पूरा करने की ज़रूरत है। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो हम दोनों का सपना कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। आप मेरी बात मान लीजिए, इसमें हम दोनों की भलाई होगी। मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही है। आ जाएगी, आप ठंडे दिमाग से सोचिए। देखिए, मैं एक कृषि वैज्ञानिक हूँ, मुझे अच्छे से पता है। मैं पालक के बीज के ऊपर रिसर्च कर रही थी। हाँ, मुझे एक ऐसा उपाय आता है जिससे पालक के बीज से 1 महीने में ही बहुत अच्छी फसल हम कर सकते हैं पालक की, जिसमें बहुत ही न्यूट्रिशन होगा, मतलब वो बहुत ही अच्छा होगा और एक बहुत ही बड़े कंपनी उसे खरीद लेगा। अगर आप चाहें तो आप मेरी मदद कर सकते हैं, आपके पास थोड़े बहुत ज़मीन है। देखिए, हम दोनों पालक की खेती करते हैं, मैं अपना एक्सपेरिमेंट करती हूँ, देखना हम ज़रूर सफल होंगे। आप बस मेरी मदद कर दीजिए, अपने सपने के लिए, मेरे सपने के लिए। अब राजू इस बात को सोचता है, उसे मेघना की बातों में थोड़ा विश्वास आता है और वो राजी हो जाता है। अगले दिन से ही राजू और मेघना दोनों काम पर लग जाते हैं। अब दोनों खेत में जाकर खेती का काम करना शुरू कर देते हैं। मेघना तो कृषि वैज्ञानिक बनना चाहती थी और वो पालक के बीज के ऊपर रिसर्च कर रही थी। वो बहुत खुश थी। मुझे यकीन है कि 1-2 महीने में हमारी पालक की खेती बहुत अच्छे से होगी, देखना कमाल हो जाएगा। अब दोनों वैसा ही काम करने लगते हैं। उनका देखा देखी मेघना की सासू माँ सुजाता और उसकी ननंद भी बदल जाते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं। अरे बहू, सच में तू बहुत ही बड़ी गुणवंती लड़की है, तूने तो मेरे राजू को खेत में जाकर काम करना ही सिखा दिया। अब वो रोज़ सुबह उठकर खेत में जाकर काम करता है। माँ जी, आदत हो गई है अब उनकी, अब आप उन्हें मना भी करेंगी तो वो नहीं मानेंगे, उन्हें अब काम करने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटी हाँ, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से तो हुआ है, तुम कितनी गुणवंती हो, सच में मैं कितनी भाग्यशाली हूँ बेटी, कितनी भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ बेटी, बहुत खुश हूँ। अब उस घर में हर कोई काम कर रहा था, उनकी आदत धीरे धीरे बदल दिया था मेघना ने। 1-2 महीने बीत गया, अब हर कोई उस घर में मेहनत कर रहा था। उनकी मेहनत रंग भी लाई, खेत और घर का आंगन हरा भरा हो गया। पालक की खेती से बहुत ही सुंदर लग रहा था दृश्य। एक दिन राजू और मेघना दोनों अपने हरे भरे खेत को देख रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे।
मैं जिस कंपनी से बात किया है वो बहुत अच्छे हैं। आपको पता है वो हमारे सारे फसल को लेना चाहते हैं। वो बोल रहे थे कि इस पालक में बहुत ज़्यादा हाई न्यूट्रिशन है, सबसे ज़्यादा। मैं बहुत खुश हूँ जी, बहुत खुश हूँ। देखिए ना, हमारा सपना पूरा होने वाला है। आपका सपना भी पूरा हो जाएगा और मेरा सपना भी। मैं तो शहर जाऊंगी, पढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी और आप चांदनी से शादी कर लेना। हाँ, ये इतना आसान नहीं है, पर माँ भी मान जाएगी और आपकी मदद ज़रूर करेगी। अब आपको खेती करना आ गया है, अब आपको आगे चलकर कोई परेशानी नहीं होगी। तभी वहाँ पर चांदनी आ जाती है, साहूकार की बेटी चांदनी, जिसे राजू बहुत पसंद करता था, जिससे वो हमेशा से शादी करना चाहता था। अब मेघना दीदी, आपके पालक का खेत कितना सुंदर लग रहा है। हर कोई आपके पालक की तारीफ करता है। मैं आ गई हूँ आज, मुझे थोड़े से पालक दे दीजिए। मुझे गौरी बोल रही थी कि कल कंपनी वाले सारे पालक ले जाएंगे। मुझे थोड़े से दे देंगी क्या? मैं पैसे लेकर आई हूँ। अरे पैसे और तुमसे? नहीं नहीं, पैसे क्यों लूँगी, पर तुम तो कुछ टोकरी वोकरी कुछ भी नहीं लाई हो। कोई बात नहीं, उधर टोकरी रखा है मैंने। मैं भी आज घर के लिए थोड़े से पालक लेकर जा रही थी, तुम्हारे लिए भी ले आऊँगी। अच्छा, मैं जा रही हूँ पालक तोड़ने, आप दोनों बातें करो। मेघना पालक तोड़ने जाती है और चांदनी राजू से बातें करने लगती है। पर राजू को आज क्या हो गया है? जो हरदम चांदनी को पसंद करता था, चांदनी को चाहता था, आज उसकी नज़र पर मेघना पर टिकी है। वो बस मेघना को ही देख रहा है, उसका पूरा ध्यान मेघना के ऊपर ही है। वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है चांदनी के बातों पर। अब चांदनी, मैं थोड़ा मेघना के पास जा रहा हूँ, उसे शायद मदद की ज़रूरत होगी, और तुम यहाँ रहो, वो ले आएगी तुम्हारे लिए पालक। अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप उनसे बातें करो ना, वो बुरा मान जाएगी। वो बुरा मान जाएगी, पर तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है क्या? अजी, मुझे क्यों बुरा लगेगा? क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है? ये जानकर मुझे बुरा लग रहा है। शायद मेघना को बात समझ में आई या ना आई, पर राजू बहुत अच्छे से समझ गया था कि उसके लिए मेघना एक आशीर्वाद स्वरूप है। भगवान ने एक सुंदर सा फूल तोड़कर उसकी झोली में डाल दिया है और आज उसे पता चला है कि मेघना उसके लिए ही बनी है, और मेघना जैसी पत्नी पाना एक भाग्य की बात है। मेघना, मैं सिनेमा का टिकट लेकर आया हूँ। इतने दिनों से मैं सिनेमा देखने नहीं गया और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। अब मेघना को समझने में देर ना हुई। फिर क्या, फिर कहानी का बहुत ही प्यार से एंडिंग हो गया।